नमस्कार बच्चों, आप सबका पोट भरे कॉमर्स क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं नए साझेदार का प्रवेश। तो फर्म में जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो उस समय वो फर्म में कैपिटल और गुडविल की राशि लेके आता है और उसके जब नए साझेदार के शामिल हो जाने के पश्चात पूरे हमारे फर्म में क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है। तो उस समय को कुछ समायोजन करने पड़ते हैं। उन समायोजन में हमारा पहला सा है नए लाभ हानि अनुपात की गणना करना। तो क्योंकि नए साझेदार के प्रवेश कर जाने से हमारे पुराने साझेदारों का लाभ विभाजन का अनुपात क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाता है। तो किस प्रकार से परिवर्तन होता है और नए अनुपात की हम गणना किस प्रकार से करेंगे, आज हम इस विषय को लेकर के आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आज का हमारा विषय है साझेदारों का प्रवेश में नए लाभ हानि अनुपात की गणना करना। फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है बच्चों, तो इसमें 4 कंडीशंस है, मुख्य जो है 4 कंडीशंस है, जिसमें पहली कंडीशंस है जब आपको प्रश्न में केवल नए साझेदार का लाभ का भाग दिया है। आपको बताया है केवल कि नए साझेदार फर्म में प्रवेश कर रहा है तो उसे लाभ का 1/4 भाग या 1/5 भाग दिया जाएगा। तो प्रश्न में बता दिया है कि नए साझेदार को लाभ का कितना भाग दिया जाएगा। या आपको प्रश्न में कहता है कि पुराने साझेदार अपना अनुपात पूर्ववत रखना चाहते हैं। क्या कहता है? पुराने साझेदार अपना पूर्ववत अनुपात रखना चाहते हैं। तो ये कंडीशन नंबर 1 है। कंडीशन नंबर 2 है कि जब वो अपना संपूर्ण भाग किसी एक साझेदार से प्राप्त करता है। कंडीशन नंबर 3 है कि यदि नया साझेदार अपने लाभ के भाग को पुराने साझेदारों से बराबर बराबर प्राप्त करता है, या हमको बताता है कि जब नया साझेदार सी जो है अपने लाभ का कुछ हिस्सा ए से प्राप्त करता है और कुछ भाग किससे प्राप्त करता है, बी से प्राप्त। इस प्रकार बच्चों इसमें 4 कंडीशंस है। मैं आपको चारों कंडीशन को एग्जांपल के साथ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहला कंडीशन हमारा है कि जब प्रश्न में केवल नए साझेदार के लाभ का भाग दिया हुआ है, या बोल देता है कि पुराने साझेदार अपने अनुपात को पूर्ववत रखना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास एक प्रश्न है, एग्जाम्पल है कि 2 पार्टनर हैं ए और बी, 2 साझेदार हैं। ये अपना लाभ हानि का अनुपात 3:2 में विभाजित करते हैं और जो नए साझेदार सी जो हमारे व्यापार में प्रवेश कर रहा है उसे लाभ का 1/5 भाग 1/5 शेयर दिया जाएगा। 1/5 भाग लाभ का हिस्सा दिया जाएगा और हमको प्रश्न में कहता है नए अनुपात की गणना कीजिए। और कंडीशन में कुछ नहीं बताया हुआ, केवल इतना ही बोला हुआ है। तो इसका मतलब हमको यहाँ पे क्या बता दिया है, नए साझेदार का भाग दे दिया है। इसलिए कंडीशन नंबर 1 हम लागू करेंगे। और कंडीशन नंबर 1 जब बनाएंगे तो उस समय में ये माना जाता है कि माना कि फर्म का लाभ 1 रुपए है या 1 है। इसको हम रुपए पैसे में भी ले सकते हैं। तो माना कि उसका बिजनेस में व्यापार में 1 रुपए लाभ है या 100 पैसा हो रहा है, तो 1/5 भाग मतलब कितना होता है, 1 रुपए का 1/5 भाग 20 पैसा होता है, 20 पैसा होता है। इसका मतलब हमने नए साझेदार को 20 पैसे के लिए साझेदार बनाए हैं। तो इस प्रकार से हमको रुपए पैसे में भी होता है, हमको यहाँ पे रुपए पैसे ना देके हमको भिन्न में दिया हुआ है। तो इसलिए हम मानेंगे कि माना कि फर्म का लाभ कितना है, 1 रुपए है। और इस 1 रुपए में हमको बता रहा है नया साझेदार का भाग कितना है। नया साझेदार जो है उसको कितना दिया जा रहा है, लाभ का 1/5 भाग क्या किया जा रहा है, लाभ का दिया जा रहा है। तो अब फर्म के पास कितना लाभ बचेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 1 सही 1/1 में से 1/5 को क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। तो जब माइनस करेंगे हम बच्चों तो इसका सबसे पहले क्या किया जाएगा, इन दोनों का या तो हम एलसीएम निकाल के बना सकते हैं या गुणनफल विधि से बना सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड से। तो प्रोडक्ट मेथड से निकालना इजी जाता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, नीचे का गुणा कर देते हैं। तो 5 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। फिर उसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना राइट साइड से जाना है। 5 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 से करना है। और फिर लेफ्ट साइड आना है, 1 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 से करना है। तो इस तरह से आपको क्या मिला,
5 माइनस 1 अर्थात 4 और अपान क्या मिलेगा 5। तो मतलब फर्म का शेष लाभ कितना बच गया हमारे पास, फर्म के पास शेष लाभ कितना है, 4/5 भाग है। अब इस 4/5 भाग को ए और बी अपने पुराने अनुपात में बांट लेते हैं। तो यहां पे हम निकालेंगे 4/5 का मतलब होता है मल्टीप्लाई होता है, गुना होता है, का कितना भाग 3:2। तो 3:2 को जोड़ोगे 3 और 2 को 5 होता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3/5 और 2/5 अर्थात 4/5 का 3/5 भाग। ठीक, अब इन दोनों का आपको इनटू करना है। का मतलब गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 4 तिया 12 और 5 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो कितना आएगा 25। ठीक उसी प्रकार बी मिलेगा 4/5 का कितना भाग है इसका, 2/5 है तो 2/5 भाग। तो इसका भी ऊपर पर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूनी 8 और 5 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 25। अब सी का हम कितने भाग के लिए दिए उसको एडमिशन, 1/5 के लिए। हमारा इसका रूल है एलसीएम आदि का कि सबके नीचे सेम संख्या आनी चाहिए। इनके नीचे 25 है, इसके नीचे 25 लाना है। तो 25 लाने के लिए नीचे आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आएगा। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप 25 को किससे डिवाइड करके देख लीजिए, 5 से डिवाइड करके देख लीजिए। तो 5 से जा रहा है, मतलब इसका मतलब है नीचे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। उतना ही ऊपर संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 1 जा 5, तो ये क्या मिल गया आपको 5 और 5 इन 25 आ गया। अब ऊपर का ले लीजिए तो ऊपर कितना है, 12 है, 8 है और 5 है। अगर एक ही संख्या से कटता है तो कटा के हम छोटा कर देंगे, लेकिन यहाँ नहीं कट रहा है क्योंकि 12, 8 और 5 से नहीं कट रहा है। इसलिए हमारा नया अनुपात जो होगा, न्यू रेशो होगा आपका क्या आएगा, 12:8:5, 12:8:5। तो इसके नीचे हमारा, तो ये इस प्रकार से क्या निकला बच्चों, न्यू रेशो निकला है। कब, कंडीशन नंबर ए, जब प्रश्न में आपको बोलेगा कि नया साझेदार 1/5 भाग के लिए। ये स्थिति बच्चों उसी समय ज्ञात किया जाता है जब प्रश्न में केवल नए साझेदार का लाभ का भाग दिया हो। उसी स्थिति में हम इसको क्या करेंगे, लागू करेंगे। अब बच्चों अगला हम आते हैं स्थिति नंबर 2 में आते हैं। स्थिति नंबर 2 बोलता है जब स अपना संपूर्ण भाग आ से प्राप्त करता है या ब से प्राप्त करता है। यहाँ जो आने वाला नया साझेदार है अपना शेयर किसी एक से लेता है, तो उस कंडीशन में हम कैसे निकालेंगे। तो जैसे एग्जांपल के रूप में हमको यहाँ बोला हुआ है प्रश्न में, जो सी जो है अपना संपूर्ण भाग, सी का संपूर्ण भाग कितना है, 1/5 भाग है। तो 1/5 भाग किससे लूंगा बोल रहा है, ए से लूंगा बोल रहा है, आ से लूंगा बोल रहा है। तो यहाँ पे ए का खुद का अनुपात कितना है, 3:5 है। तो 3:5 माइनस क्या करेंगे, 1/5, क्योंकि अकेला दे रहा है। तो इसको भी हल करेंगे तो इसका भी गुणनफल निकाल लीजिए। 5:5 करोगे तो कितना आएगा 25 और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 5 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो कितना आएगा 15 और 5 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या आएगा 5 आएगा। तो 15 में से 5 किया तो क्या मिलेगा 10/25। बी तो यहाँ कोई शेयर दे नहीं रहा है और सी का कितना 1/5 है। तो हमारा नियम है सबके नीचे क्या आना चाहिए, सेम संख्या लाना है। तो क्या 25 लाना है। तो 25 लाने के लिए नीचे कितने संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 से 25 होता है, तो ऊपर भी उतने ही से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या निकल के आ जाएगा 10/25। ठीक उसी प्रकार हमको किसके लिए लाना है, इसके भी नीचे 25 लाना है। तो इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 1 जा 5, तो इसका भी क्या निकल गया बच्चों 5/25। तो इस तरह से ऊपर का ले लीजिए तो आपको क्या मिला 10 और इसका क्या मिला 5। तो ये एक संख्या से कट रहा है, 5 से कट रहा है। तो 5 1 जा 5 2 जा 5 2। इस तरह से 2:1 2:1 आएगा, मतलब 2:1 आएगा। कब, जब अगर वो साझेदार किसी एक पक्ष से लेता है। हो सकता था वो बी से लेता है तो ये माइनस का पोर्शन का काम हम किसमें करते हैं, बी में करते हैं। उसके पश्चात आ जाते हैं हम थर्ड स्थिति में, जब सी अपना भाग ए और बी से समान रूप से प्राप्त करता है। When C gets his share equally from A and B, मतलब यहाँ पर नया साझेदार अपने भाग का दोनों से बराबर हिस्सा लेता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा
कि पुराने साझेदार कितने हैं। अगर पुराने साझेदार 2 हैं तो इसका मतलब सबसे 1/2 भाग लेगा। अगर पुराने साझेदार 3 हैं तो सबसे 1/3 लेगा। अगर पुराने साझेदार 4 है तो अपने भाग का 1/4 सबसे लेगा। तो फिलहाल हमारा कौन सा रूल है, यहाँ पे 1/2 है, सबसे क्या लूंगा बोलता है बराबर बराबर, और यहाँ पुराने साझेदार कितने 2 है, इसलिए वो अपने हिस्से का 1/2 भाग ए से और 1/2 भाग बी से प्राप्त करेगा। अर्थात सी का अपना खुद का भाग कितना है 1/5 है, तो 1/5 का 1/2 भाग, अर्थात का मतलब गुना होता है, तो 1/5 का 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1/10, अर्थात 1/10 दोनों से ए से और बी से प्राप्त करेगा। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, ए का आपका खुद का रेशियो कितना है, पुराना ही हमारा एग्जांपल है 3/5 है, बी का लिख रख लीजिए, बी का कितना था 2/5 है, और सी को आपने कितने भाग के लिए लाए हो 1/5 के लिए। ठीक, अब यहाँ पे 3/5 में से कितना माइनस करेंगे 1/10 भाग, क्योंकि 1/10 भाग दे रहा है, तो इसका अब आप निकालोगे, गुणनफल निकालोगे, प्रोडक्ट निकालेंगे तो 10 × 5 करो कितना आएगा 50, 10 का मल्टीप्लाई 3 से कर लीजिए कितना आएगा 30, 5 का मल्टीप्लाई 1 से कर दीजिए 1, तो क्या मिला 25/50। ठीक, उसी प्रकार इसमें से भी अपने में से 1/10 भाग दे रहा है, तो इसका भी निकालेंगे, इसका भी कितना आया 50 आया, 10 दूनी 20, 5 एकम 5, तो इसका कितना निकला 15/50। अब इसके नीचे 50 लाना है, तो सबके नीचे हमारा क्या है 50 है, तो इसके नीचे 50 लाना, तो कितने से गुणा करेंगे तो 50 आएगा, तो इसके 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 5 से 50 होता है, तो ऊपर भी 10 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात 10/50। तो इसका हमारा रेशियो क्या निकला 25, 15 और 10, एक संख्या से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 5 2 जा, 5 3 जा और 5 5 जा, मतलब 5:3:2, 5:3:2 रेशियो। तो इस प्रकार अगर थर्ड कंडीशन है सी अपना भाग ए और बी से समान रूप से प्राप्त करेगा, तो हम किस प्रकार निकालेंगे, पहले जो भी सी का हिस्सा है उसका 1/2, 3 होंगे तो 1/3, 4 पार्टनर होंगे तो 1/4 निकालेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो जिनसे जिनसे ले रहा है उसमें से क्या कर दिया जाता है बच्चों, उसको माइनस कर दिया जाता है। अब स्थिति नंबर 4, कंडीशन नंबर 4, जब सी अपने भाग का 3/4 भाग ए से प्राप्त करता है और 1/4 भाग बी से प्राप्त करता है, when C gets 3/4 शेयर फ्रॉम ए एंड 1/4 शेयर फ्रॉम बी, मतलब यहाँ पे पूरा कंप्लीट ना लेकर के आधा आधा ना लेकर कुछ कुछ हिस्सा ले रहा है। तो हम यहाँ पे उसी प्रकार देखेंगे, सी अपने भाग का 3/4 किससे ले रहा है, ए से ले रहा है, तो सी का अपना भाग कितना है, तो सी का अपना खुद का भाग है 1/5 है, सी का अपना भाग कितना है 1/5 है, 1/5 हमने यहाँ पे लिए थे, तो 1/5 का कितना भाग लूंगा बोला है 3/4 लूंगा बोला है, 1/5 का 3/4 का मतलब गुना होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे कितना आएगा 3 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई किससे करोगे 5 से कितना आएगा 3/20। इसका मतलब यहाँ पे जो है सी जो है ए से कितना लेगा 3/20। ठीक उसी प्रकार 1/5 का 1/4 भाग जो निकालेंगे तो कितना आएगा 1/20, किससे आएगा बी से। अब ए में से माइनस करो, ए का अपना खुद का रेशियो क्या है 3/5 है, 3/5 में 3/20 को माइनस करेंगे, 2/5 में 1/20 को माइनस करेंगे, और इसको हमको क्या लाना है इक्वल लाना है, तो हमारा इंटू कर दो, इसका भी गुणनफल निकाल लो, तो 5 का 10 से 5 को 20 से इंटू करोगे तो कितना आएगा 100, और 20 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 60, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 15, तो 60 में से 15 माइनस करोगे 15 माइनस करोगे तो 45 आएगा, 45/100। ठीक उसी प्रकार इसका भी गुणनफल प्रोडक्ट आ रहा है कितना 100, 20 का गुणा 2 से करोगे तो कितना आएगा 40, और 5 का गुणा किससे करोगे 1 से करोगे 5, मतलब 35/100। अब इसके नीचे भी हमको क्या लाना है 100 लाना है, क्योंकि उनके नीचे 100 है, तो 100 लाने के किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20 से, तो 20 से यहां ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, तो 20/100, तो ऊपर ऊपर का ले लीजिए, तो क्या आया 45, 35
और 20। तो इस प्रकार से इसको 5 से कट रहा है, 5 4 जा 7 एंड 9। तो ये क्या रेशियो निकला आपका, 9:7:4। तो इस प्रकार बच्चों नए अनुपात, जब नया साझेदार आता है तो 4 कंडीशन है। प्रश्न में आपको 4 कंडीशन में से कोई ना कोई कंडीशन आपको निकालने के लिए बोलेगा। तो आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो आप उनको आप निकाल करके देख सकते हो। तो ये तो बच्चों क्या था, नए अनुपात की गणना थी। अगले हम वीडियो में आपको बताएंगे कि आपका पुनर्मूल्यांकन खाता और नए रेशियो निकालने के पश्चात साझेदार अपने कंप्लीट अकाउंट किस प्रकार से मेंटेन करता है। तो बच्चों इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।